हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एडवांस सिंटेक्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ मेटलिक yarn, lacquer coated aluminum, metallized polyester film, glitter powder and allied other products। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 14.2 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। कंपनी की आरओसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 64% है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 53 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में भी कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 53 लाख रुपीस के आसपास की ही लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव में यहाँ पे निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी की जो 3 ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है एंड बाकी एक ग्रोथ नेगेटिव में है। मतलब एक ग्रोथ प्रॉपरली नेगेटिव में है, बाकी 2 ग्रोथ फ्लैट है। तो 3 पॉजिटिव ग्रोथ में से फर्स्ट ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की रेवेन्यू ग्रोथ, सेकेंड वन इज ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ, ये सेकंड एंड थर्ड हो गया। बाकी जो फ्लैट है वो है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ एंड जो प्रॉपरली नेगेटिव में है वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की रेवेन्यू ग्रोथ। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो एंड ऑफ द डे सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है। सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड गाइस। तो अगर एंड ऑफ द डे देखा जाए तो कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में लॉस ही पोस्ट किया है। तो कंपनी की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें
तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास -6 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी रिड्यूस होकर और भी रिड्यूस होकर -82 लाख रुपीज़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की शेयर होल्डिंग के पैटर्न, सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 59.76% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 40.24% के आसपास। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी वीकर साइड पे ही निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो तो चाहे कितने भी भरोसा क्यों ना हो, इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग मत करना। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी बहुत लोग मुझे ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे साफ दिख रहा है कि लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 64% के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद तू बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आप भी सोचो, सिर्फ देखो मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, कंपनी लॉस मेकिंग है, सब कुछ नेगेटिव में। तो 64% रिटर्न विद इन 6 मंथ्स, अगर एक साल में भी 64% रिटर्न मिल जाए ना तो भी बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे तो कंपनी ने 6 महीने के अंदर 64% की रिटर्न दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है ही। व्हेन समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू देयर इज समथिंग स्पेशल, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। एंड ये देख के आप लोगों को साफ पता लग ही रहा है कि इस कंपनी में ऑपरेटर्स का गेम चलता है। एंड जिस कंपनी में ऑपरेटर्स का गेम चलता है उस कंपनी में तो ना ही स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है ना ही शॉर्ट टर्म ट्रेड, क्योंकि ऑपरेटर्स जो पैसा बनाता है वो रिटेलर्स को ट्रैप करके ही बनाता है। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। बाकी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड अगर आपका भरोसा इस कंपनी के ऊपर है तो आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, एडवांस सिंटेक्स लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपने 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले कुछ महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, मतलब कुछ महीनों से ये कंपनी टोटली साइडवेज ट्रेड कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही क्लियरली बोल दिया है कि ये कंपनी ना ही स्विंग ट्रेडर्स के लिए है और ना ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस लॉन्ग टर्म में भी सिर्फ और सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट करना जिन लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी 5 से 10 साल बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगी। तो अगर ये भरोसा है कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी, तो सिंपली जितना सस्ते में अभी आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपये के आसपास, मतलब अपनी लास्ट 52 वीक लो तो नहीं बोलूँगा लेकिन लास्ट स्विंग की लो के आसपास अगर ये कंपनी आप लोगों को मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।